हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लाते हैं फिल्मों और वेब सीरीज की गहराई में डूबी हुई समीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वेब सीरीज की, जिसका नाम है 11/11। ये सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है और इसमें मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं कृतिका कामरा और राघव जुयाल। ये सीरीज 2016 की कोरियन वेब सीरीज सिग्नल पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस सीरीज के बारे में विस्तार से। 11/11 एक पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा है जो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में सेट किया गया है। कहानी दो अलग अलग समय कालों में घूमती है, जहां हमें दो समानांतर कहानियां देखने को मिलती हैं। ये कहानियां पुराने अनसुलझे हत्याकांडों से जुड़ी हुई हैं, जो एक अद्भुत और अजीब तरह के सुपरनैचुरल ट्विस्ट के माध्यम से जुड़ जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है देहरादून के दशहरा मेले से, जहां एक छोटी बच्ची गायब हो जाती है। उसकी मां गौतमी कपूर इस दुख से उबर नहीं पाती और 15 साल बाद भी अपनी बेटी की तलाश में लगी रहती है। उसका पति, जो कहानी के मुताबिक एक अजीबोगरीब किरदार है, भी गायब हो जाता है। इतने सालों के बाद भी उस दुखद रात के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिलता और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब इस केस को सुलझाने के लिए नए और ताजगी भरे खून की जरूरत महसूस होती है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है सीनियर पुलिस ऑफिसर वामिका रावत, कृतिका कामरा की, जो अपने पुराने और थोड़े थके हुए साथियों के साथ इस केस में जुट जाती है। लेकिन कहानी का असली तड़का तब लगता है जब एक युवा साइकोलॉजिकल प्रोफाइलर युग आर्या, राघव जुयाल, इस केस में शामिल होता है। युग को एक पुराना उपकरण मिलता है जो ठीक 11:11 बजे चालू हो जाता है। इसके जरिए उसका संपर्क एक पुलिस ऑफिसर शौर्य अंतवाल, धैर्य करवा, से होता है, जो अतीत में काम कर रहा होता है। इस अजीब तरीके से दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के अपने कुछ कमजोर पहलू भी होते हैं। 11/11 में भी कई ऐसी बातें हैं जो इसे पूरी तरह से प्रभावशाली बनाने में नाकामयाब साबित होती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है इस सीरीज का डर और खौफ पैदा करने में असफल रहना। हालांकि कुछ सीन में आपको थोड़ा डर महसूस हो सकता है, लेकिन अधिकांश हिस्सों में ये महसूस होता है कि कहानी सेट पर बनाई गई है और उसमें वो वास्तविकता की कमी है। इसके अलावा कहानी के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं। जहां ओरिजिनल कोरियन सीरीज 16 एपिसोड में थी, वहीं इसका देसी वर्जन 8 एपिसोड में सिमट गया है। लेकिन फिर भी कहानी की गति वो नहीं है जो होनी चाहिए। अतीत और वर्तमान के बीच बार बार कूदने से प्लॉट थोड़ा उलझ जाता है और कुछ किरदार समय के साथ भी बहुत ज्यादा नहीं बदलते। अब बात करते हैं एक्टिंग की। कृतिका कामरा अपने किरदार वामिका रावत के रूप में अच्छी नजर आती हैं, खासकर जब वो एक बुजुर्ग टाइमकीपर पूर्णेंदु भट्टाचार्य के साथ स्क्रीन साझा करती हैं। लेकिन जब उन्हें अपने सहकर्मियों को आदेश देने या निर्देश देने की बारी आती है, तो उनका किरदार थोड़ा ठंडा सा लगने लगता है। राघव जुयाल, जिन्होंने हाल ही में किल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, और धैर्य करवा, जिन्होंने 83 में अपनी छाप छोड़ी थी, दोनों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। लेकिन फिर भी आप ये सोचते रह जाते हैं कि अगर लेखकों ने इन किरदारों को थोड़ा और विस्तार दिया होता तो शायद ये सीरीज और भी बेहतर हो सकती थी। हर्ष छाया जैसे अनुभवी अभिनेता को यहाँ थोड़ा कम आंका गया है। उन्हें कोई भी संवाद ऐसा नहीं दिया गया है जिसमें वो गाली गलौज का सहारा न लें। और स्वर्गीय नितेश पांडे, जो एक शानदार अभिनेता थे, को भी सीरीज में उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। सीरीज की सबसे बड़ी खामी है कि ये दर्शकों के मन में पर्याप्त डर या भय पैदा करने में असफल रहती है। जबकि हमें कुछ बाहरी दृश्यों की झलक मिलती है, बस स्टॉप्स जहां से एक सीरियल किलर बस पकड़ता है, पानी के शरीर जहां मृतकों के रहस्य छिपे होते हैं, पहाड़ियों के एरियल शॉट्स, लेकिन फिर भी इस शो का अधिकांश हिस्सा ऐसा लगता है जैसे ये सेट पर बनाया गया है और इसमें वास्तविकता की कमी है। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। वायलिन के साथ बजता हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक, जो पुराने जमाने की फिल्मों में सुनने को मिलता था, यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। ऐसे वेब सीरीज जो पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया करना चाहती हैं, उनमें इस तरह का संगीत कोई जगह नहीं रखता। तो दोस्तों, 11/11 एक अच्छी कोशिश जरूर है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता था। सीरीज में कुछ अच्छे पल और दिलचस्प ट्विस्ट हैं, लेकिन इसका खिंचाव और जटिलता इसे पूरी तरह से एंगेजिंग नहीं बना पाती। अगर आप क्राइम थ्रिलर और सुपरनैचुरल कहानियों के शौकीन हैं, तो एक बार इसे देख सकते हैं, लेकिन अपनी उम्मीदें थोड़ी कम रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और अगली बार आप किस सीरीज या फिल्म की समीक्षा देखना चाहेंगे। धन्यवाद।